हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। वो सभी के सभी यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेट एग्जाम होते हों चाहे सेंट्रल एग्जाम होते हों, कहीं ना कहीं आपको देखने को ये प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो कृपया पेशेंस बना के 5 से 6 मिनट आप देखिए और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 1 में क्या आता है, तो मतलब अनुच्छेद 1 में क्या आता है, तो उसमें आता है संघ, नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद नए राज्यों का गठन में प्रवेश, मतलब नए राज्यों का जब गठन किया जाता है तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये सभी प्रावधान आते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब वन लाइनर के रूप में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 और 12 से 35 किससे संबंधित है, तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये आपके मूल अधिकार। अब अनुच्छेद 34 की बात करेंगे तो 14 की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, ये विधि के समक्ष समानता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, अप्रियता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो वो प्राण और दैविक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जो चीज़ आपको नहीं आती है ना, उसको आप क्या करिए, बस नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में घूमता रहेगा दिन भर, और दिन भर में पक्का आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल आपके 23 में किससे संबंधित है, तो ये बाल श्रम प्रतिषेध से, मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो दुकानों पे काम कराए जाते हैं उसमें मतलब ये प्रतिषेध करता है, मतलब यहाँ पे क्या करता है, रोक लगाने का काम करता है। तो आर्टिकल 23 में के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 35 और 36 और 51 किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों से गठनों का संबंधित है। तो ये इस बार आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर जो आप ये बस नोट कर लेते हैं ना, जितना मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने की मतलब प्रक्रिया से। आप हमको ये बताइए कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई, और जो आप ये बता देते हो तो समझिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किससे संबंधित है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। देखिए, इस समय चुनाव आ रहा है और जो कोई भी पेपर होगा तो इससे आपके रिलेटेड प्रश्न 74 से, आर्टिकल 74 से क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुच्छेद 79 क्या होता है, मतलब आर्टिकल 79 क्या होता है, तो संसद का गठन किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है, राज्य और लोकसभा का गठन इससे किया जाता है, राज्य का और लोकसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, तो लोकसभा का विघटन से संबंधित है अनुच्छेद 85। अब अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो ये है संसद के किससे संबंधित है, संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए संबंधित है ये अनुच्छेद 244, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन आयोग के उल्लेखों से संबंधित है ये अनुच्छेद 324, तो इसको भी नोट डाउन आप जरूर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जनजाति और जनजाति आरक्षण के लिए ये संबंधित है अनुच्छेद 300, ठीक है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो संघ और राज्य भाषा की संबंधित है, संघ की राज्य भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो आपातकाल की प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो ये वित्तीय संकट का प्रावधान, मतलब भारत में कोई आर्थिक संकट आ जाता है तो उसके लिए ये प्रावधान बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो इस संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के लिए संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 371 आपके 370 तो हटाए, 71 हटा ही दी गए हैं, तो ये अनुच्छेद 370 क्या है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देता है, जो कि अभी हटा दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।